आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है एयर अराउंड अस। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ। एयर है वो किस चीज़ की बनी होती है। आप सभी को लगता होगा कि जो हम रेस्पिरेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, तो ये केवल दो ही गैसेस का बना होता है। ठीक है, जो एयर है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस होता है। जो एयर है हमारे सराउंड में वो मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस है, जिसमें है वाटर वेपर्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट एंड स्मोक। अब आप सब सोचोगे कि वाटर वेपर क्यों होते हैं एयर में। हमने प्रीवियस चैप्टर जो था वाटर, उसमें हमने पढ़ा था कि वाटर वेपर क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, इवेपोरेशन होता है ना वाटर का, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वाटर का इवेपोरेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, वाटर वेपर्स की फॉर्म में, ठीक है, जो वाटर होता है वो ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ जाने लगता है। बाद में क्या होता है, उनका कंडेंसेशन होता है वाटर वेपर्स का, और फिर रेन की फॉर्म में वो फिर से अर्थ पर वापस आ जाते हैं। तो इसलिए वाटर वेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट नहीं होंगे ना तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी एक तरह से। उसके बाद है ऑक्सीजन। देखो, सभी को पता है जो ऑक्सीजन है वो ह्यूमन लाइफ के लिए, प्लांट्स के लिए, सभी जितने भी जो एनिमल्स हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो रेस्पिरेशन के लिए जो हम गैस इनटेक करते हैं वो है ऑक्सीजन। ठीक है, और जो प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं, प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होते हैं वो भी ऑक्सीजन को ही यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद है नाइट्रोजन। देखो, जो नाइट्रोजन है ना, हमने यहाँ पढ़ा मिक्सचर ऑफ गैसेस। जो मिक्सचर ऑफ गैसेस में जो सबसे ज़्यादा पार्ट है ना, यानी कि जो 78% जो पार्ट है ना मिक्सचर ऑफ गैसेस का, वो नाइट्रोजन है ना। अब आप सब सोचोगे कि हम नाइट्रोजन को यूज़ क्यों नहीं करते हैं, जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्ट यूज़ क्यों नहीं कर पाते नाइट्रोजन को। देखो, जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते। इसको क्या होता है, नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। एयर में ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है, बाद में ये यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होती है। कुछ फिजिकल प्रोसेसेस होती हैं उनसे भी कन्वर्ट हो सकती है, और जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं जिनमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने पे, फिर बाद में वो प्लांट्स उसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। आप सभी को पता है कि रेस्पिरेशन के टाइम पे हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, सेम जो प्लांट्स होते हैं ना वो भी रेस्पिरेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। इवन जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं रेस्पिरेशन के टाइम पे, कुछ बैक्टीरियाज को छोड़ के। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ना उसमें क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं ना वो प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके वो कौन सी गैस को रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, जिसको हम फर्दर यूज़ कर लेते हैं अपने रेस्पिरेशन में, और प्लांट्स भी उसको रेस्पिरेशन में यूज़ कर लेते हैं। अब आप सोचोगे कि जो प्लांट्स हैं वो रेस्पिरेशन के टाइम पे ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक करते हैं और जो ऑक्सीजन होती है उसको रिलीज़ करते हैं। तो दोनों को तो ये खुद ही प्लांट यूज़ करते हैं, बट फिर ह्यूमंस के लिए ऑक्सीजन कहाँ से आती है। देखो, जो ह्यूमंस होते हैं ना उनको जो ऑक्सीजन है वो प्लांट से ही मिलती है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन रिलीज़ होती है ना उसकी अमाउंट इतनी ज़्यादा होती है कि प्लांट्स अगर ऑक्सीजन को यूज़ भी करते हैं ना रेस्पिरेशन के टाइम पे तो भी बहुत सारी ऑक्सीजन बच जाती है हमारे एनवायरनमेंट में, जिसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद है डस्ट एंड स्मोक। देखो, जितना भी जो कोल बर्न होता है, जितने भी आपने देखा होगा व्हीकल्स वगैरह चल रहे हैं, इतनी फैक्ट्रीज चल रही हैं ना, उनमें क्या होता है, बर्निंग होती है कोल की। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, डस्ट रिलीज़ होती है, स्मोक रिलीज़ होती है। ये क्या होती है, ये हमारे लिए हार्मफुल होती है, प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल होती है। तभी आपने देखा होगा कि जितनी जो फैक्ट्रीज होती हैं ना उनमें बड़ी बड़ी चिमनीज लगी होती है, ताकि जो उनका जो स्मोक है वो सीधा आसमान की तरफ जाए, लेकिन क्या होता है वो भी हार्मफुल ही है। अब हम बात करेंगे यहाँ आगे, हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल। ठीक है, अब हम सबको पता है कि जो हम लैंड पे रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उन सबको क्या होता है, ईजिली ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। बट हम बात करेंगे ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स जो वाटर में रहते हैं, उनको कैसे मिलती है ऑक्सीजन। ठीक है, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो वो जो
एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं ना, वो वाटर की डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई होती है ना, उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन है या नहीं है? इसके लिए क्या करना है, एक पैन लेना है घर पे, एक बर्तन लेना है। आप सबने देखा होगा कि जब हम वाटर को गर्म करते हैं तो बर्तन के अंदर पानी की आप बॉटम में देखोगे ना, आप देखोगे कि छोटे छोटे बबल्स अपीयर हो रहे हैं, छोटे छोटे बुलबुले निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। उन बुलबुलों का मतलब ये होता है, उन बबल्स का मतलब ये होता है कि हाँ, वाटर के अंदर एयर प्रेजेंट है। तो जैसे जैसे पानी को गर्म किया जाता है ना, तो फिर क्या होता है, जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है यानी कि जो डिजॉल्व्ड एयर है ना, वो वाटर से इस्केप होना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऐसे एनिमल्स जो सॉइल के अंदर रहते हैं, उनको ऑक्सीजन कैसे मिलेगी। देखो क्या होता है, यहाँ एक डायग्राम देखो आप, ये है छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, आप तो सॉइल को हाथ में लेते हो, आपको बहुत सारी सॉइल आ जाती है, लेकिन छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स होते हैं। इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, और जो स्पेस होता है ना, वहाँ पर क्या होता है, एयर प्रेजेंट होती है। तो जो ये स्पेस में एयर प्रेजेंट होती है ना, इसको यूज़ करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स। देखो प्लांट्स में क्या होता है कि जो रूट्स होती है ना, रूट्स को भी रेस्पिरेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वो रेस्पिरेशन कैसे करेंगे, वो इस ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है, जो सॉइल के स्पेसेस, जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं ना, उसके स्पेस के बीच में जो एयर प्रेजेंट होती है, वहाँ से ऑक्सीजन को लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए, और जो ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर रहते हैं वो भी यहीं से ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बार बार आप देख रहे हो एयर लिखा रहा है। देखो एयर का मतलब भी यही है, ऑक्सीजन, क्योंकि एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेज है। अब हम पढ़ेंगे हाउ इज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड। कैसे ऑक्सीजन रिप्लेस्ड होती है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सभी को पता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या है, कहाँ पर परफॉर्म होती है फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो लीफ में होती है। क्या होता है कि लीफ के ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है लीफ के। लीफ में ही क्यों होती है, क्योंकि लीफ में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, सनलाइट जो एनर्जी होती है वो कहाँ से मिलती है, सनलाइट से मिलती है। और जो वाटर होता है, वो जो रूट होती है ना, जो प्लांट्स की रूट होती हैं, वो वाटर को एब्जॉर्ब करके लीफ में भेज देती हैं। उसके बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस क्या है कि जो प्लांट्स होते हैं ना, अपने फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का तो इनटेक किया, ठीक है, प्लांट ने, लेकिन ऑक्सीजन को रिलीज किया। अब इसी ऑक्सीजन को जितने भी जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लांट्स खुद भी इस ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं।